मोतियाबिंद के मोटे मोटे छाले पड़े हैं, उसे हटाओ और आके देखो अयोध्या में। घर हमारा लुटाए, बर्बाद हम हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने झेला है, हमारे बच्चों को वो नहीं झेलना पड़े। अरे महाराज प्रसन्न है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमार सफल भा आजू। बहुत ही आनंदमय होता है और कभी कभी आंखें नम भी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो 500 साल का हमने सफ़र आज तय किया है, इतनी आसानी से नहीं हुआ है। 4.5 लाख आहुतियाँ दे रखी हैं इसमें हमने, जो हमारे पूर्वज हैं उनका बलिदान है, और उनका बलिदान आज हमें एक वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। बहुत आनंदमय फील कर रहे हैं सभी भारतीय, सभी सच्चे हिंदू। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे में से ही कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। तो जो सच्चे हिंदू है, हिंदू वो बेकार है जो हिंदू का विरोध करे। मैं यूं नहीं कहता कोई धर्म बेकार है, सबके धर्म अच्छे हैं, हम सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन इज्जत अपने पिता की करो और पड़ोसी के पिता की भी करो। जो हमारे पिताजी का मान नहीं करेगा, हम उसका मान नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा था कि हमारे जीवन काल में ये 550 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? नहीं भैया, हमने नहीं सोचा था, क्योंकि इतने साल जो बीत गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पूर्वजों की बलिदान है, जो कार सेवकों का बलिदान है, उनका रक्त आज हमारे जो सयूर नदी में बह रहा है, आज भी बह रहा है। उनकी आज भी, अभी हम गए थे सयूर तट के किनारे गए थे, तो वहाँ हमारे आंखों में नमी आ गई थी। उस नज़ारे को देख के, हमारा तो जन्म भी था तो छोटे थे हम, लेकिन हमारे साथ महान भभूति ऐसी थी जिनके पैरों में गोली लगी है, हैंगे वो भैया मदन लाल गुप्ता जी हैं, उनके यहाँ पे भी गोली लगी थी, आज भी निशान है वो। तो जब वो हमें वो प्रतिक्रिया बताते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, और हम भविष्य में यही करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने झेला है, हमारे बच्चों को वो नहीं झेलना पड़े। इसके लिए आज हमें जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है, 22 तारीख को उद्घाटन है जी। कई शंकराचार्य, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अधूरी मंदिर है जी, नहीं होना चाहिए जी। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? भैया, अधूरा कुछ नहीं है, प्रभु के काम में सब पूर्ण होता है। प्रभु का कोई दिन नहीं होता, दिन उसके लिए होता है जो आलसी आदमी होता है, जो प्रभु का सिमरन नहीं करता है। अब बताइए मुझे, सोमवार को आप जाते हो भोले बाबा को जल चढ़ाते हो, मंगलवार को जाते हो हनुमान जी को लड्डू खिलाते हो, क्या सोमवार को जाओगे हनुमान जी आपको भगा देंगे? या मंगल को जाओगे भगवान शंकर आपको मना कर देंगे मुझ पर जल मत चढ़ाओ? तो ये दिन और ग्रह नक्षत्र सब उसके लिए जो कभी मंदिर नहीं जाता, इस बहाने, दिन के बहाने कम से कम एक दिन तो वो मंदिर जाएगा। हमारे तो सभी दिन प्रभु श्री राम जी के हैं, जिस दिन प्रभु आएंगे वही दिन हमारा दीपावली की तरह अवसर बन जाएगा। इस बार दीपावली मनाने वाले हैं जी। 5000 साल के बाद, 5000 वर्ष के बाद भविष्य में एक ऐसा दिन हमें देखने को मिल रहा है अपने जीते जी, कि पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में वो भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, और हम सभी भी पूरे भारत में अपने बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? भैया देखिए, क्रेडिट तो हमारे सर्वप्रथम जो हमारे कार सेवक हैं उनके लिए है, दूसरा हमारे मोदी जी के लिए, और तीसरा हमारे योगी जी के लिए। विपक्ष तो ये भी बोल रहा है कि मोदी जी का तो कोर्ट का फैसला तो हो गया, मोदी जी अपने आप गवाही ले रहे हैं। कोर्ट तो पहले भी था। कोर्ट क्या मांगती है? प्रमाण कौन देता है? जिसका घर लुटा हुआ होता है। हमारा घर लुटा था हमारी आंखों के सामने, हमारे पूर्वजों की आंखों के सामने। आज हमें वो घर हमारा वापस मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं दिया है। हमने प्रमाण उन्हें साबित करे हैं, तब उन्होंने हमें हमारा घर वापस किया है। अगर यही आज योगी जी की सरकार नहीं होती, मोदी जी केंद्र में नहीं होते, तो आज भी ये फैसला पेंडिंग ही रहता, चलता रहता, और ये विपक्षी वही नारा लगाते कि मंदिर तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी है। जिसके मन में प्रभु राम के लिए तनिक भर भी, कण जितना भी प्रेम है ना, आओ, सबका स्वागत है। एक चीज और आ रही है, कई लोग अभी ऐसा भी बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाता। देखिए, उन लोगों के लिए मेरा सटीक जवाब एक ही है, जो एक तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके अभी फादर लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से छूट के आए थे तो वो बीमार थे। सर्वप्रथम हो गए हनुमान जी के मंदिर। हालांकि बीमार थे वो, बाद में वो जाके सिंगापुर में जाके उनका किडनी डोनेट करवाए, ठीक है ना। मैं उन तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं, अरे तेजस्वी, इतना ही अगर तुम्हें ध्यान है तो 4500 का संपदा जो तुम्हारे बाप ने इन भारतीय मजदूर वंचित लोगों की लूट के जो तिजोरी में रखा हुआ है, उससे तुम बनाओ ना हॉस्पिटल, बनाओ स्कूल, बनाओ अनाथ आश्रम,
तुम ये ना कहो रामलला हमारे आस्था है, हम राम प्रभु का गुण गाते हैं, राम प्रभु का गुण गाएंगे। और उनको हम एक छोटा सा उपाय बताना चाहते हैं, अगर उन्हें दवाई नहीं चाहिए तो राम प्रभु के शरण में आ जाए, दवा विरोग कोई कार्य नहीं होगी। भैया ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए और बनना चाहिए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जहाँ जरूरत है वहाँ बने हुए हैं, लेकिन मेन बात ये है कि अगर आप 10वीं मंजिल के ऊपर खड़े होके नीचे कूदोगे तो क्या होगा? चोट लगेगी, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, जान भी जा सकती है। तो क्यों 10वीं मंजिल पे चढ़ रहे हो भाई? आज हमें यहाँ इतने भाई खड़े हैं, सबसे पूछ लीजिए कि कोई मंदिर जाना चाहेगा या हॉस्पिटल जाना चाहेगा? ये मेरा भाई है। मंदिर जाना, श्री राम मंदिर जाना, मंदिर हॉस्पिटल कोई खुशी से जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। फिर भी मैं उनके लिए एक बात कह देता हूँ कि जिनको हॉस्पिटल जाना है मंदिर जाएंगे। यहाँ सबसे पूछ लीजिए, प्रभु का नाम लेंगे ना। जो राम के मंदिर जाता है उसको दवाई की भी जरूरत नहीं। पहले प्रभु का नाम लेंगे। हॉस्पिटल बात का है, कभी चोट लगता है या कुछ लगता है, पहले क्या कहते हैं हम? हे राम कहते हैं कि अस्पताल का डायरेक्ट नाम लेते हैं। इसी एक बात कहना चाहता हूँ उन बेधर्मियों को जिन्होंने ये सवाल चिन्ह खड़ा किया है। अरे तुम लोगों ने 22 लाख करोड़ रुपया आगमन कर रखा है इन जनता का मजदूर शासन काल के अंदर। मजदूरों का हक मार के तुम लोगों ने कोई 4,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ का मालिक बने हुए हो। इतना ही दर्द है तो बनाओ ना हॉस्पिटल, बनाओ अनाथालय, बनाओ हॉस्पिटल, हम तुम्हारे साथ हैं। 2 सेकंड लूंगा, शायद आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात उन तक पहुंच जाए जो लोग कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, राम मंदिर की जरूरत नहीं है। तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि भैया देखो, सब यहाँ जितने भाई खड़े हैं और विश्व में जितने भी लोग हैं, कोई अपनी खुशी से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। हॉस्पिटल होनी चाहिए, व्यवस्था के हिसाब से होनी चाहिए, किसी को दिक्कत है वो जाए, लेकिन राम मंदिर या कोई भी मंदिर है हमारा, हमें उसकी सबसे पहले जरूरत है। क्योंकि जब आज डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, जब वो विफल हो जाता है तो लास्ट में वो क्या कहता है एमबीबीएस डॉक्टर, कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में, ठीक है। और जो भाई सिर्फ मती में एक ही बात उनकी अटक गई है, दिमाग से थोड़ा पैदल है, उनके लिए कह दूं मैं 2 शब्दों में सिर्फ कि भैया देखो, अगर आपको यही लगता है कि आप सिर्फ हॉस्पिटल की वजह से राम जी का विरोध कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक रामबाण आपको इलाज बता देता हूँ कि ना से रोग हरे सब पीड़ा, जो निरंतर हनुमत वीर। तो दिल से 3 बार प्रभु श्री राम, भक्त राम जी के 2 परम दास हैं, उनका जय श्री राम करके उनका 3 बार आह्वान करें, वो सारे आपके रोग हट लेंगे। आपको अस्पताल नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ मंदिर ही दिखाई देगा। एक चीज और है, विपक्ष की नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, वो ये बोलते हैं अयोध्या को विकास की जरूरत है, मंदिर की जरूरत नहीं, जनता को विकास की भैया जरूरत। विकास हो तो रहा है, देखिए ना कितना अच्छा विकास है। आज हमारे अयोध्या की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, विश्व में। जब वहां से पर्यटक यहाँ आएगा तो कारोबार किसका बढ़ेगा? अयोध्या वासियों का। इसमें अयोध्या वासियों का जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला था तो यहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे भी पूछा गया था कि भैया आप लोग क्या चाहते हैं? वो तो कहते हैं हमें रोजगार चाहिए। भाई मंदिर बनेगा तो हमारा रोजगार बढ़ेगा। तो जब उन्हें आपत्ति नहीं है तो विश्व के जो मुसलमान हैं उन्हें क्या आपत्ति है? आज सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। अगर स्वागत की इतनी आपकी मनोभावना थी तो पहले कर दिए होते। हम इतने साल क्यों जाते कोर्ट में? जब कोर्ट का डिसीजन आया तभी तो माने, इससे पहले नहीं माने। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारा अयोध्या हमें मिला है, काशी हमें दे दीजिए और मथुरा भी दे दीजिए। किसी मतलब आप छोड़ेंगे नहीं कुछ भी? भैया घर हमारा लुटाए, बर्बाद हम हुए हैं। 4.5 लाख पूर्वजों की आहुति हमने दी है। खून हमारा सर चढ़ के बोलता है, किसी का लूटेंगे नहीं और अपना छोड़ेंगे नहीं। एक चीज और है, आप लालू जी के गुट के एक विधायक जी का कहना है कि मंदिर से किसी एक समाज का ही भला हो सकता है, चौमुखी विकास नहीं हो सकता है, उसमें मनुवादियों का ही भला हो सकता है, उस प्रकार बोले। उनके बारे में क्या बोलना चाहिए कि मंदिर से एक ही संप्रदाय का भला हो सकता है क्या? देखिए, मंदिर से ये जो लालू जी हैं इनको हम चारा चोर कहते हैं। अपने समय में जब ये बिहार का विकास करने की बारी थी
तो वो भैंस का चारा चुरा लिए, तो उनके पार्टी का एक विधायक जिसे कोई जानता नहीं है वो क्या बोल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मंदिर है तो सनातन है, सनातन है तो सनातनी है। मंदिर है तो सनातन है, सनातन है तो सारे ये सनातनी है, और ये सनातनी की भूमि है। तुम कौन होते हो हमें कहने वाले? मंदिर से विकास नहीं होता। अरे आओ, मोतियाबिंद के मोटे मोटे छाले पड़े हैं, उसे हटाओ और आके देखो अयोध्या में क्या विकास हो रहा है। अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व में हमारा सनातन धर्म का झंडा पूरे पूर्ण तरीके से लहरा रहा है। ये देखिए, मतलब पूरे राम भक्ति में मग्न कोई दिल वाला, प्रभु राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला सीता जी ने जप ली, ये माला सीता जी ने जप ली, ओ सीता जी ने जप ली, मेरी मैया जी ने जप ली। सीता जी ने जप ली, मेरी मैया ने जप ली। ओ मिल गया धनुष वाला, जपेगा कोई दिल वाला। ओ मिल गया धनुष वाला, जपेगा कोई दिल वाला। ओ श्री राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग। बहुत बहुत ये